हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ते बेटा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल। आज स्टार्ट करेंगे बेटा मेटलॉइड से, उसके बाद में अकरेंस ऑफ मेटल, मेटलर्जी, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, सारे का सारा आज कवर करेंगे। और जो एक्सट्रैक्शन है बेटा वो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बेटा मेटलाइट्स क्या होते हैं। हमने बेटा मेटल पढ़े, नॉन मेटल पढ़े। कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं बेटा जिनमें मेटल की प्रॉपर्टीज भी होती है और नॉन मेटल की भी होती है, उनको मेटलाइट्स बोला जाता है। तो मेटलाइट्स वो एलिमेंट है जो प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल्स की, वो नॉन मेटल की, जैसे सिलिकॉन, जर्मीनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, सेलेनियम एंड टेलुरियम। मेटलाइट बिहेव एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर, but their conductivity increase when heated. Because of this, they are used in the preparation of transistor and semiconductor device like solar batteries, etc. कहता है जो मेटलाइट्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे रूम टेम्परेचर पे, लेकिन उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप उनको हीट करते जाओगे या फिर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसीलिए ये ट्रांजिस्टर्स और सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सोलर बैटरीज होगी। ठीक है, यहाँ पे बेटा फिर एलिमेंट्स के बारे में कुछ मेंशन है। ठीक है, जैसे नोबल गैसेस, टाइप ऑफ एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये वो है बेटा जो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, जिनको ना तो इलेक्ट्रॉन देना है या लेना है। मेटल की बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आपको पता भी होना चाहिए बेटा मेटल कौन होता है और नॉन मेटल कौन से होते हैं। नॉन मेटल हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब आता है बेटा सही टॉपिक, अकरेंस ऑफ मेटल्स। यहां से शुरू होगा आपका इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। द मेन सोर्स ऑफ मेटल इज द अर्थ क्रस्ट। जितने भी मेटल या फिर मेन जो सोर्स है मेटल का, वो क्या है बेटा, आपका अर्थ क्रस्ट है। सी वाटर आल्सो कंटेन्स सम मेटल साल्ट इन द सॉल्युबल पार्ट। तो सी समुद्र का जो पानी है ना, उसमें भी कुछ आपको मेटल साल्ट मिल जाएंगे जो डिसॉल्व रहेंगे। ये मेटल में अकर इन फ्री स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट। मेटल आपको फ्री स्टेट में, मतलब इंडिविजुअल सिंगल भी मिल जाएगा या फिर कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, किसी के साथ जुड़ा होगा। डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन कैसी रहती है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में। नेक्स्ट है बेटा मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। जो मॉडरेट मिडल में आते हैं वो है जिंक, आयरन एंड लेड। और जो सबसे रिएक्टिव है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। द मेटल लाइंग लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज अकर्स इन द फ्री स्टेट। देखो बेटा जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव है, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते ऑलमोस्ट, तो वो आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ये फ्री स्टेट में मिलेगा और कंबाइंड स्टेट में मिल जाएगा आपको अर्थ क्रस्ट में। जो मेटल मिडिल में है रिएक्टिविटी सीरीज के, ठीक है, ये मॉडरेटली रिएक्टिव है और ये कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। ये एलिमेंट आपको ज्यादातर ऑक्साइड, सल्फाइड या फिर इनके कार्बोनेट्स मिलेंगे। और जो हाई है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे बैठे हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हाईली रिएक्टिव है और आपको कंबाइंड स्टेट में ही हमेशा मिलेंगे। एल्यूमिनियम जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट में, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद में आयरन और तीसरे नंबर पे कैल्शियम रहता है। नेक्स्ट है बेटा मिनरल्स क्या होते हैं। द एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स, यहाँ पे ओ आर आएगा, और कंपाउंड्स विच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। तो जो आपको अर्थ क्रस्ट से मिनरल्स मिल रहे हैं, एलिमेंट्स मिल रहे हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे, मिनरल ही बोलेंगे। दीज मिनरल आर ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग। ठीक है, तो जमीन का वो पोर्शन यहाँ से आपको ये मिल रहा है सारा कुछ, उसको मिनरल बोलते हैं। जहां से आपको मेटल मिल जाए, अर्थ का वो पोर्शन यहाँ से मेटल मिलता है, दैट इज योर मिनरल। और क्या होते हैं, नेचुरल अकरिंग मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली आर कॉल्ड ओर। और क्या हो गया बेटा, वो हिस्सा जहां से मेटल जो है इकोनॉमिकली आसानी से आपको मिल जाए, ज्यादा खर्च ना हो, उसको हम ओर बोल देंगे। मिनरल क्या हो गया, वो पूरा हिस्सा जमीन का, यहाँ पे भी आपको मेटल मिल रहा है, उसको मिनरल बोलते हैं। और क्या हो गया बेटा, वो हिस्सा जहां से इकोनॉमिकली आप मेटल निकाल सकोगे। अब बोलता है गैंगवी अनवांटेड मटेरियल आर इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन एन ओर के अंदर जो अनवांटेड मटेरियल या फिर इम्प्यूरिटीज बैठी है उनको गैंगवी बोला जाता है। सारे मिनरल्स आर नॉट ओर, सारे मिनरल्स ओर्स नहीं है, लेकिन सारे ओर जो है वो मिनरल्स ही होते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ ओर्स। आपको पता होना चाहिए बेटा कितने तरह के ओर्स हमारे पास हैं। एल्यूमिनियम का जो ओर है उसको बॉक्साइट बोला जाता है। आयरन की ओर को हेमाटाइट, मैग्नेटाइट,
कॉपर की ओर को बेटा कॉपर पाइराइट्स, कॉपर ग्लैंस। जिंक की ओर को बोला जाता है जिंक ब्लेंड, कैलामाइन। और मर्क्यूरी के ओर को सिनेबार बोला जाता है। मेटलर्जी क्या है बेटा? मेटल को निकालना उसके ओर में से, ठीक है। ओर में क्या होता है, उसके साथ इंप्यूरिटीज भी होती हैं, तो किसी भी मेटल को उसके ओर में से निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, उसको बोला जाता है मेटलर्जी। तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स सोर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। नेक्स्ट है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होती है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल लाइक सैंड, क्ले एटसेट्रा फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अनवांटेड मटेरियल को, जैसे सैंड है, क्ले है, उसको ओर में से निकालना, उसको बोला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और ये कैसे की जाती है? बाय क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर इनटू फाइन पाउडर। तो हम क्या करते हैं, ओर को क्रश कर देंगे या ग्राइंड कर देना, बिल्कुल फाइन पाउडर की फॉर्म में इसको ले आना है। एंड रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम इट, फिर उसमें से इम्प्यूरिटीज हटानी है। नेक्स्ट रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। It is a process in which ore is heated strongly in the presence of excess of air below its melting point. This method is used for sulfide ore. रोस्टिंग का मतलब क्या है बेटा? खुले में, खुली हवा में किसी ओर को जलाना, उसको बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। हवा जो है वो अनलिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए, मतलब खुली हवा में जलाना किसी को। और ये मेथड सल्फाइड ओर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जिंक सल्फाइड, ऑक्सीजन जलाने को बोलते हैं, ऑक्सीजन ऐड होना। रोस्टिंग की तो बनेगा जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्सिनेशन का मतलब बेटा ओर को जलाना, लेकिन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, खुली हवा में नहीं जलाना। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। और ये मेथड कार्बोनेट ओर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जिंक कार्बोनेट है, कैल्सिनेशन करेंगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कुछ स्टेप्स जो इन्वॉल्व रहते हैं मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में फ्रॉम इट्स ओर, ये उसका बेटा यहाँ पे चार्ट बना रखा है, फ्लो चार्ट, इसको याद कर लीजिएगा। ये स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं। सबसे पहले ओर है, उसकी कंसंट्रेशन ही, फिर देखना बेटा मेटल जो है वो हाई है रिएक्टिविटी सीरीज में, मॉडरेट है या फिर लो है। अगर तो बेटा हायर एक्टिविटी सीरीज में तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा उसका, उसके बाद में मेटल मिलेगा। अगर मिडिल में आता है तो फिर उसका ओर या तो कार्बोनेट होगा या सल्फाइड ओर होगा। कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग करेंगे। ऐसा करने के बाद आपको क्या मिलेगा? मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। फिर उसकी रिडक्शन करेंगे टू मेटल, ठीक है। वहां से ऑक्सीजन निकाल देना, उसकी रिडक्शन हो जाएगी, फिर उसके बाद में प्यूरिफिकेशन। अगर लीस्ट रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे वाले हैं, तो उसका हमेशा आपको सल्फाइड ओर मिलेगा। और सल्फाइड ओर की हमेशा क्या होती है? रोस्टिंग। रोस्टिंग बाद क्या मिलेगा आपको? मेटल। और फिर मेटल की प्यूरिफिकेशन होगी, ठीक है। अब आता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, एक्सट्रैक्शन। लो, मिडिल और जो टॉप पे बैठे हैं उन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। फ्लो चार्ट में तुमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे एग्जाम में वो देखिएगा। एक्सट्रैक्शन मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे बैठे हैं उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है? मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, ये तो किसी से रिएक्ट करते ही नहीं है। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं उनसे मैंने मेटल कैसे निकालना है? सिर्फ उनको हीट करना है। फॉर एग्जाम्पल सिनेबार, जो कि मर्क्यूरी का ओर है, जब उसे हीट करोगे एयर में तो वो पहले कन्वर्ट होगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, उसके बाद मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो होगा उसको रिड्यूस किया जाएगा मर्क्यूरी में ऑन फर्दर हीटिंग। ये मर्क्यूरी सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन तो बन गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड है उसको हीट करेंगे फर्दर तो मर्क्यूरी अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसी तरह से बेटा कॉपर, ये भी आपको नेचर में कॉपर सल्फाइड और मिलेगा, ठीक है। इसको भी बेटा कैसे ऑब्टेन किया जाता है? सिर्फ हीट करने से। सेम बेटा कॉपर सल्फाइड, ऑक्सीजन ऐड हुई तो बन गया कॉपर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर कॉपर ऑक्साइड को फर्दर ऐड हुआ कॉपर सल्फाइड, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें फर्दर ऐड हुआ कॉपर सल्फाइड तो बन गया कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये अलग हो जाएगा। सिर्फ हीट करना है और आपको मेटल मिल जाएगा। नेक्स्ट है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो कि मिडिल में आते हैं एक्टिविटी सीरीज की। वो मेटल जो मिडिल में आते हैं एक्टिविटी सीरीज की, जैसे आयरन है, जिंक, लेड, कॉपर आर, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। ये आपको बेटा सल्फाइड या कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में मिलेंगे नेचर में। इट इज easier to obtain a metal from its oxide as compared to sulfide and carbonate. ऑक्साइड से मेटल लाना थोड़ा आसान है, सल्फाइड और कार्बोनेट से लाना थोड़ा टिपिकल रहता है, थोड़े ज्यादा स्टेप्स लगते हैं। इसीलिए इनकी जो एक्सट्रैक्शन है मेटल की वो 2 स्टेप में की जाती है। देखो सल्फाइड और कार्बोनेट और
इनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा रोस्टिंग करके या फिर कैल्सिनेशन करके। रोस्टिंग मतलब खुली हवा में जलाना और कैल्सिनेशन मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जलाना। ये आ गया बेटा रोस्टिंग। जैसे जिंक सल्फाइड है, इसकी रोस्टिंग करेंगे, ऑक्सीजन ऐड हुई तो बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। फिर कैल्सिनेशन, जिंक कार्बोनेट हीट किया तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में क्या हुआ बेटा, मेटल का ऑक्साइड मिल गया। फिर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, अब यहां से मेटल निकालना है। रिडक्शन ऑफ दिस मेटल ऑक्साइड इज कैरिड आउट बाय यूजिंग सम सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। तो यहाँ से ऑक्सीजन हटाने के लिए हमें क्या करना है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, जो यहाँ से ऑक्सीजन निकाल ले। ये जिंक ऑक्साइड मिला था, इसमें कार्बन ऐड की तो बन गया जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। बिसाइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, क्या था कि कार्बन के अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन इस्तेमाल करो, कई बार क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इस्तेमाल की जाती है। हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, लोअर एक्टिविटी वाले मेटल को वहां से हटा देंगे उसके कंपाउंड में से। जैसे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, एल्यूमिनियम जो है, तो मैग्नीशियम अलग हो गया, एल्यूमिनियम इसके साथ चला गया ऑक्सीजन के साथ, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड प्लस हीट। दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं बेटा, ये बड़ी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, इसमें हीट बड़ी ज्यादा निकलती है। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस्ड इन अ मोल्टन स्टेट। इतनी हीट निकलती है कि आपको जो मेटल है वो मोल्टन स्टेट में पिघला हुआ मिलेगा आपको। इन फैक्ट रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, इसको याद रखिएगा बेटा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन ऑक्साइड की जो रिएक्शन है एल्यूमिनियम के साथ, ये इस्तेमाल की जाती है रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। जो क्रैक्स आए थे रेलवे ट्रैक में, उनको ज्वाइन करने के लिए कौन सी रिएक्शन इस्तेमाल की जाती है बेटा, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। इसको बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि थर्मिट रिएक्शन लिखिए, ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, तो बन गया एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड प्लस हीट। और ये हीट जो निकलेगी इससे क्या होगा, मोल्टन स्टेट में मिलेगा ना मेटल, और वो उसको ज्वाइन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों एक्सट्रैक्शन मेटल, जो कि टॉप पे है एक्टिविटी सीरीज में। द मेटल हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। जो टॉप पे बैठे हैं बेटा बड़े ज्यादा रिएक्टिव हैं। दे कांट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। उनको सिर्फ कार्बन के साथ हीट करके आप मेटल नहीं निकाल सकते। इसका रीजन क्या है कि दीज मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। इन मेटल को ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार है एज कंपेयर टू कार्बन। दीज मेटल ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो इनकी कैसे किया जाता है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की जाती है इनकी, फिर मेटल मिलता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन क्लोराइड। इन्हीं के बेटा मोल्टन क्लोराइड्स जो हैं, क्लोराइड जो है इनके, उन्हीं को पिघला के वहां से निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे बेटा मोल्टन सोडियम क्लोराइड में से, सोडियम आयंस जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, क्योंकि उन पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव तरफ भागेंगे जिसको कैथोड बोलेंगे, और रिड्यूस हो जाएंगे वहां पे जाके क्या करेंगे बेटा, वो इलेक्ट्रॉन लेंगे और वहां से सोडियम मेटल बन जाएगा। क्लोराइड जो है ये पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा क्योंकि नेगेटिव है, और वहां पे गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म क्लोरीन गैस। वहां पे जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन गैस बन के बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन देखो, कैथोड पे कौन जा रहा है, सोडियम, इलेक्ट्रॉन गेन किया, सोडियम बन गया, क्लोरीन जा रहा है नोड पे, ठीक है, वहां पे जाके ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और क्लोरीन गैस बन जाएगी। ओवरऑल एक्शन क्या है, ये सोडियम क्लोराइड है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस किया, सोडियम अलग क्लोरीन अलग हो गया, ये कैथोड पे, ये एनोड पे। फिर आता है बेटा रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस आर नॉट प्योर। अभी तक जितने भी रिडक्शन प्रोसेस पढ़े उससे जो मेटल मिला वो प्योर नहीं होता, उसमें फिर भी कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है, जो क्या करते हैं बेटा, विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल। जिन्हें हटाना जरूरी है तभी हमें प्योर मेटल मिलेगा। और सबसे जो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है मेथड रिफाइनिंग के लिए वो क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एग्जाम में बहुत बार पूछी भी जाती है। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होती है। कहते हैं मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, बड़े सारे मेटल जैसे कॉपर है, जिंक है, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। इनको कैसे रिफाइन करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिटिकली। इस प्रोसेस में जो इम्प्योर मेटल है इज मेड एनोड, उसको एनोड बनाएंगे, और जो प्योर मेटल है उसको बनाएंगे कैथोड। अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट।
और उसी मेटल के साल्ट की सोल्यूशन जो है वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम करेगी। जब करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में से तो प्योर मेटल जो होगा एनोड से वो डिसॉल्व होगा इलेक्ट्रोलाइट में, उतना ही मेटल इलेक्ट्रोलाइट से उठ के कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे। और जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं वो कहाँ चले जाएंगी, सोल्यूशन में। और वहां पे क्या होंगी बेटा, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है जो है वो बॉटम ऑफ एनोड, एनोड के नीचे बैठ जाएंगी, जिसको एनोड मड बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा डायग्राम में दिखाया कि आपको क्या करना है, याद याद रखिएगा, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है बेटा कि जो इम्प्योर मेटल है उसको एनोड बनाना है, प्योर मेटल को कैथोड बनाना है, और उसी के मेटल साल्ट को इलेक्ट्रोलाइट लेना है। जब करंट पास करना है तो क्या होना है, जो प्योर मेटल कहां से आएगा, एनोड से। ठीक है, जिसे आपने क्या बनाया था बेटा, इम्प्योर मेटल लिया था ना, ये जिसे जहां से मेटल निकालना था उसको एनोड के साथ जोड़ना है, वहां से प्योर मेटल निकलेगा, इलेक्ट्रोलाइट में जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट से उतने मेटल निकल के कैथोड के पास भाग जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा, तो कैथोड के पास सारे का सारा जमा हो जाएगा और एनोड के नीचे जो है वो इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाएंगी, एज ए एनोड मड बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये एग्जांपल ही है जस्ट, कॉपर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। प्योर कॉपर उसे एनोड बनाना है, और प्योर कॉपर यहाँ पे इम्प्योर है, इसको मैं करेक्शन कर लेना, प्योर लिखा हुआ है इम्प्योर है, ठीक है, एम कर लेना। इम्प्योर कॉपर उसको एनोड और प्योर कॉपर को कैथोड बनाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट जो इस्तेमाल करना है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का है। रिएक्शन क्या होगी बेटा करंट पास करने से, एनोड पे क्या होगा, कॉपर जो है वो एनोड से उठ के जाएगा सोल्यूशन में, कॉपर आयन बनेंगे +2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में से जी कॉपर निकलेगा, ये कैथोड पे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो कॉपर वहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सारे का सारा आपको जो मेटल है वो कहाँ मिल जाएगा, कैथोड पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्रोजन, ये पहले ही पढ़ा होगा आपने चैप्टर 1 में। क्रोजन का मतलब क्या है बेटा, आहिस्ता आहिस्ता मेटल का सरफेस जो है वो खत्म हो जाता है जब वो हवा और पानी के कॉन्टेक्ट में आता है। ठीक है, इससे क्या होगा बेटा, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल एंड कॉज डैमेज टू द बिल्डिंग, बिल्डिंग्स का नुकसान होता है, ब्रिजेस का होता है, शिप्स का होता है, और जितने भी मेटल के ऑब्जेक्ट है सबका नुकसान होता है। क्रोजन के दौरान जो सरफेस है मेटल ऑब्जेक्ट का कोटेड विद ऑक्साइड, उसके ऊपर जो मेटल होगा ना उसके ऊपर किसकी लेयर बन जाएगी, या तो मेटल ऑक्साइड की बनेगी या हाइड्रोक्साइड की, कार्बोनेट या सल्फाइड ऑफ मेटल। क्रोजन ऑफ आयरन, इसको रस्टिंग बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल क्रोजन की क्या है, जैसे सिल्वर आर्टिकल, ये याद रखिएगा बेटा, मैंने लिख दी सारी एग्जाम्पल। सिल्वर के जो आर्टिकल है वो ब्लैक हो जाते हैं क्योंकि वो सल्फर के साथ एक्ट करता है, और किसकी लेयर बनाएगा, सल्फर सिल्वर सल्फाइड की। कॉपर के आर्टिकल आप देखना कभी ग्रीन कलर की हो जाएंगी, क्योंकि कॉपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करेगा और कॉपर कार्बोनेट बनाएगा जो ग्रीन कलर का होता है। आयरन, इसे जब आप एक्सपोज करते हो हवा में ज्यादा देर तक तो उसके ऊपर कोटिंग बन जाती है बेटा, ब्राउन फ्लेकी सबस्टेंस कॉल्ड रस्ट, उसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग बनती है, इसको क्या बोला जाता है, रस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है बच्चों मेथड्स क्या है प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन के, तो सबसे पहला है पेंटिंग। तो रस्टिंग जो है आप उसको रोक सकते हो पेंट अप्लाई करके ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट या फिर मेटल के ऊपर। ग्रीजिंग एंड आयरन, जो मूवेबल पार्ट होते हैं मशीनरी के, आप उनको रोक सकते हो रस्टिंग से, कैसे, उनपे ऑयल या ग्रीस लगा दीजिए। नेक्स्ट है बेटा गैल्वेनाइजेशन, इसका मतलब है कि आपने क्या करना है बेटा, एक जिंक की लेयर चढ़ा देनी है मेटल के ऊपर, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, और ये स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा एलॉइंग, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। एक और मेथड है बेटा रस्ट से बचने के लिए, वो क्या है, एलॉइंग। ठीक है, कि आप एलॉय बना लो, फॉर एग्जांपल जैसे स्टेनलेस स्टील होता है, तो एलॉय क्या होता है बेटा, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और ए मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये सबसे पहले होमोजेनियस मिक्सचर है, दो मेटल्स का बोल सकते हो या फिर मेटल और नॉन मेटल का बोल सकते हो। Alloy is formed by first melting the primary metal, mixing the other element to it and cooling it to a room temperature। तो कैसे बेटा बनाना है एलॉय, जो मेटल आपको ज्यादा, जैसे आयरन का मैंने एलॉय बनाना है, ठीक है, तो उसमें एक मेटल ऐसा होगा जो ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरा होगा जो कम। जो ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाएगा उसको प्राइमरी मेटल बोलेंगे हम। ठीक है, तो एलॉय कैसे बनाना है बेटा, पहले प्राइमरी मेटल को मेल्ट करिए, उसमें क्या करिए, फिर दूसरा एलिमेंट ऐड कर दीजिए और फिर इसको ठंडा कर दीजिए रूम टेम्परेचर पे। प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। एलॉय की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, जिन मेटल से मिलकर वो बन रहा है, उससे अलग रहती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट एलॉय का कम रहता है प्योर मेटल से, और मर्क्यूरी का जो एलॉय है
उसे एमेल्गम बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ एलॉय के नाम दिए, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आगे और यूजेस क्या हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स में। एलॉय का नाम दिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है इसके वो पूछे जाते हैं। जैसे ब्रास है, किससे मिलकर बना बेटा? कॉपर और जिंक से। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? यूटेंसिल्स और डेकोरेशन। ब्रोंज है, कॉपर और टिन से मिलकर बना है, क्वाइंस, मेडल्स, बेल्स और यूटेंसिल्स में। स्टील जो है बेटा आयरन और कार्बन से मिलकर बनता है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? रोड, बिल्डिंग में, रेलवे ट्रैक्स में। फिर आ गया स्टेनलेस स्टील, जिसके बर्तन बड़े आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बनता है आयरन, कार्बन, क्रोमियम एंड निकल। यूटेंसिल्स कटलरी और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में। नेक्स्ट है सोल्डर। आपने देखा होगा बेटा वो इलेक्ट्रिशियन के पास होती है एक लंबी सी पतली सी पिन सी, जो ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट करने में इस्तेमाल की जाती है, तो उसको बोलते हैं सोल्डर। ये बनता है लेड और टीन के लॉय से, और ये वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर से। ठीक है, इसके साथ हमारा चैप्टर बेटा ये भी खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मत जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।